डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में क्वेश्चन जानेंगे। नंबर पहला है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है। तो सर्जिकल विधि है जो कि ट्यूबेक्टोमी है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को काटकर अक्सर बांध दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नर युग्मक कहलाते हैं। इसमें से कौन मेल गैमेट्स है? अंडाणु है कि वृषण है कि शुक्राणु है कि परागकोश है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि कौन है? विखंडन है कि मुकुलन है कि बीजाणु जनन है कि इनमें सभी? तो क्वेश्चन आंसर इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है यानी बर्ड निकलती है? तो मुकुलन जो होता है उसमें अक्सर कलिका का निष्कासन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु और शुक्राणु यानी कि स्पर्म और ओवम का निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन है मादा के योनि में कि गर्भाशय में कि ग्रीवा में कि फैलोपियन नलिका में? इसका सही जवाब होगा फैलोपियन नलिका। क्वेश्चन नंबर अब 6 है, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण है जायगोट जिसे कहते हैं, उसका विकास कहाँ होता है? तो जायगोट का विकास है जो कि गर्भाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जायगोट बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? बीजावरण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो अक्सर फल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निषेचन की क्रिया इनमें से किस जीव में होती है? तो आंसर होगा पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? यानी कि 14वें दिन। आंसर होगा 14th डेज। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? यानी कि कौन है जो कि लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो टाइफाइड इसमें से नहीं है, बाकी एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस है। 13 नंबर है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में पराग कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप कौन है? सरसों है कि पपीता है कि अड़हुल है कि मटर है? तो इसका सही आंसर होगा पपीता। 15 नंबर है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तना द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है। इसका सही आंसर होगा इनमें सभी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, फूल की कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा हिस्सा होता है जो कि फल में बदलता है? इसका आंसर होगा अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट है जो कि कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? अड़हुल है जो कि किस प्रकार का? इसका सही आंसर होगा द्विलिंगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? यानी कि जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आंसर होगा निषेचन। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 23 पेयर यानी कि 23 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष में कौन जीन संगठन होता है? XY। आंसर होगा XY। 23 है, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का कौन भाग नहीं? इसका सही आंसर होगा शुक्रवाहिका। ये नर मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर
24 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? इसका आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। 25 नंबर है, शुक्राणु सुरक्षित होते हैं। शुक्राणु कहाँ सुरक्षित होते हैं? ऑप्शन नंबर में है अंडाशय में, कि शुक्राशय में, कि वृषण में, कि किसी में नहीं। इसका आंसर होगा वृषण में, जिसको टेस्टिस इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन है? तो आंसर होगा केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु है जो कि वृषण में बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो अमीबा में जो प्रजनन की जो विधि है वो जाकर के द्विखंडन विधि है, द्विखंडन विधि। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? योनि में, कि गर्भाशय में, कि फैलोपियन नलिका में, कि अंडाशय में? इसका आंसर होगा फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा पुमंग। क्वेश्चन नंबर 32 है, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जायांग। क्वेश्चन नंबर 33 है, जनसंख्या नियंत्रण हेतु भारत में कारगर सरकारी योजना का क्या नाम है? सरकारी योजना का जो नाम है वो है परिवार नियोजन। आंसर होगा परिवार नियोजन। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी लिख दीजिएगा, प्रभावी लिखा हुआ प्रभावी उपाय है। तो इसका आंसर होगा कंडोम भी है, डायफ्राम भी है, कॉपर्टी भी है, यानी कि इनमें सभी। 35 क्वेश्चन है, 35 नंबर, कॉपर्स ल्यूटियम एक अंतःस्राविक ग्रंथि है जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 36 है, मादा में मासिक चक्र की अवधि होती है 28 दिनों की। क्वेश्चन नंबर 37 है, गर्भाशय की आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? गर्भाशय की जो आंतरिक स्तर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूरजमुखी के पौधों के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या होती है तो कितना बीजांड होती है? तो 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा क्लोन। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र है वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, वैसे जीव जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग एकलिंगी जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 कि सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग स्त्री नसबंदी कहते हैं, इंग्लिश में ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 44 है, युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है, कि आधी होती है, कि दोगुनी होती है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा आधी होती है, आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पौधों में निषेचन के उपरांत बीज विकसित होते हैं बीजांड में। आंसर होगा बीजांड में। दैट्स ऑल, थैंक